हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर टीए चैनल पे। दोस्तों, पिछले 24 आवर्स में मार्केट धीरे धीरे करके जो है अल्टीमेटली एक उस जोन में पहुंच गया जो कि हम कह सकते हैं कि अपर जोन है मार्केट का। और यहां से ब्रेकआउट अगर कंफर्म होता है तो डेफिनेटली आपको पता है मैंने क्या लेवल्स आपको बता रखा है। तो क्या ऐसा होने वाला है और आज अगले नेक्स्ट 24 आवर्स में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और फ्राइडे है कल, डेफिनेटली जो है फ्राइडे क्लोजर भी है, डेफिनेटली वहां पे कैसे मोमेंटम रह सकता है उसके बारे में कल तो ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे आज के क्लोजर के बाद। लेकिन आज हम देखेंगे कि ओवरऑल इस वीकली कैंडल पे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली जो है इस सब के ऊपर डिस्कस करेंगे एंड इसके अलावा ऑल्ट कॉइन के ऊपर भी देखेंगे कि डोमिनेंस लेवल क्या कहता है। तो जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो क्योंकि मैं डेली लाता हूं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करो हर रोज की तरह छोटा सा डिस्क्लेमर करना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरा चैनल क्रिप्टो इनसाइडर टीए कभी भी आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली सामने से कॉन्टैक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल का नाम सबको कॉन्टैक्ट करता है, किसी प्रकार के लेन देन की बात करता है, उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक करो, इग्नोर करो या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों, याद रखना, क्रिप्टो मार्केट में अपने आप को सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। एंड गाइस, इसके अलावा आप अगर मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हो, मेरे जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल है उन सबको फॉलो करना चाहते हो, डिटेल जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ज्यादा डिटेल के लिए आप मेरे वेबसाइट cryptoinsiderta.com को विजिट कर सकते हो। दोस्तों, याद रखना, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं और इस चैनल पे विदाउट एक्सपीरियंस या विदाउट लर्निंग में कभी भी आपको ट्रेडिंग करने की सलाह नहीं देता हूं। अगर आप मेरे साथ सीखना चाहते हो तो जरूर आप academy.cryptoinsiderta.com पे विजिट कर सकते हो। वहाँ पे सेकंड बैच का एनरोलमेंट प्रोसेस ऑलरेडी ऑन गोइंग है। एंड डेफिनेटली गाइस, अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो तो एक स्ट्रैटेजी वीडियो जो है मैंने दे रखा है प्लेलिस्ट में, तो जरूर आप विजिट करो, चेक करो, समझ में आता है तो एक्ट करो। लेकिन याद रखना, अगर बिना सीखे हुए कर रहे हो तो डेफिनेटली जब तक समझ में ना आए मत करना। इससे बेटर है कि आप अपने पैसा डुबा लो रादर देन आप ना करो, ठीक है। तो आप जरूर सीखने पे पहले फोकस करो एंड देन डेफिनेटली धीरे धीरे करके आप ट्रेडिंग भी सीख जाओगे। डेफिनेटली गाइज, बिना डिले किए शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस। एंड सबसे पहले देखेंगे बिटकॉइन का चार्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट। कल के दिन मैंने आपको कल इवनिंग आवर्स से आफ्टरनून आवर्स के बाद मैं कह रहा था कि अभी तक का जितना भी वॉल्यूम रिपोर्ट हुआ मोस्ट प्रोबेबली हम सेकेंड हाइएस्ट वॉल्यूम देख रहे हैं। एंड अल्टीमेटली डेली क्लोजर के बाद वो चीज़ कंफर्म हो गया। एंड 24 फरवरी से थोड़ा सा ही हल्का सा वॉल्यूम कह सकते हो नीचे है, लेकिन अल्टीमेटली ऐसा ही वॉल्यूम हमें देखने को मिला था 24 जनवरी को भी। और डेट कल क्या था? डेट था 16 मार्च। तो ये वॉल्यूम आने के क्या क्या मतलब है? देखो, जब जब वॉल्यूम आया है मार्केट में डाउन ट्रेंड में, वहाँ पे मार्केट अप गया है। पहला कंक्लूजन ये निकलता अभी रिसेंटली। दूसरी बात, क्या हम यहाँ से अब पूरी तरीके से ब्रेकआउट कर जाएंगे, पूरी तरीके से कंफर्म वे में ऊपर जा रहे हैं? तो उसके लिए लक्ष्मण रेखा अभी भी 45 से 46,000 का जो लेवल है वो क्रिटिकल लेवल बना हुआ, उसके ऊपर डाउट मत रखना। जब तक हमें 46,000 के ऊपर सेफली साइड क्लोजर नहीं मिलेगा तब तक हम ये नहीं कह सकते कि मार्केट जो है टुवर्ड्स 52,000 62,000 इमीडिएटली बढ़ रहा है। डेफिनेटली ऐसा हो जाने के बाद जरूर आपको देखने को मिलेगा विद इन द 4 वीक, ऐसा पॉसिबल है। बट यहाँ पे क्या कहता है इंडिकेटर, सबसे पहले बात कर लेते हैं। देखो, अब यहाँ पे डेली चार्ट पे मैकडी फाइनली ग्रीन हो गया, लेकिन ग्रीन अभी रिसेंटली 28 फरवरी के आसपास भी हुआ था, लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाया था। कहाँ से रिजेक्ट हुआ था? गोल्ड जो हमारा 200 EMA लाइन है वनडे के चार्ट पे, वहाँ से। और वो वनडे पे आज की डेट में $44,844 के आसपास। इसीलिए मैं कह रहा हूँ 45,000 या 46,000 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। वनडे के चार्ट पे सकोस्टिक RSI ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। कल के दिन मैंने आपको कहा था कि इनफैक्ट 2 दिन से कह रहा हूँ भले हम नीचे हैं लेकिन यहाँ से बाउंस मिल सकता है। अब वो बाउंस जो है कंफर्म होता हुआ दिख रहा है। अब यहाँ से क्या हो सकता है उसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। एंड डेफिनेटली जो है यहाँ पे ओवरऑल जो मोमेंटम इंडिकेटर है वो हमें दिखा रहा है अराउंड 0 अप्रोच करने वाला। अब याद रखना, ये साइडवेज एक्शन है। 17 फरवरी के बाद से बिल्कुल हम इसी जोन पे अटके हुए हैं। तो अभी भी ये ब्लू लाइन जरूर ऊपर आया लेकिन अभी भी हम साइडवेज एक्शन के ही अंदर हैं। तो डेफिनेटली हमें एक लेवल ब्रेकआउट करने के बाद ही एक बड़े स्पाइक देखने को मिल सकता है, जैसा हमें यहाँ पे देखने को मिला था 2 फरवरी के आसपास। डेफिनेटली वैसा कुछ हमें देखने को मिल सकता है जब हम एक पर्टिकुलर रेंज को क्रॉस करेंगे। फिलहाल सबसे इंपॉर्टेंट जो चार्ट है वो मेरे लिए ये है RSI का। RSI पे मैं पिछले कई दिनों से आपको ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पे सिमेट्रिक ट्रायंगल बना हुआ है। ऑल दो एग्जैक्ट जो होता है, एग्जैक्ट लाइन टू लाइन वीक टू वीक नहीं होता कनेक्ट। तो यहाँ पे आप देखोगे फाइनली कल के दिन हमारा क्लोजर जो है बाहर हो गया। ऐसा कब हुआ है लास्ट टाइम? ऐसा हुआ है लास्ट टाइम लगभग 1 मार्च के आसपास। लेकिन उसके अगले दिन क्या हुआ? उसके अगले दिन हमने फिर भी मोमेंटम मेंटेन रखा, लेकिन 2 दिन के बाद हम उसके अंदर वापस से आ गए। तो इस पे ध्यान रखना है। मेरे हिसाब से ऐसा होने की उम्मीद जो है अब कम है, लेकिन फिर भी यहाँ पे रीटेस्ट बनता है। रीटेस्ट करने के लिए अगर जाता है तो 50 के प्लस RSI जो है हिट हो सकता है। अभी ऑलरेडी हम 53 54 का RSI लेवल पे हैं। डेफिनेटली क्या जरूरी है यहाँ पे जाना? कोई कंपलसरी नहीं है। ओवरऑल यहाँ पे आप एवरेज लाइन देखोगे तो वो भी जो है मेंटेन है उसी जगह पे 48 के आसपास, 47 के आसपास। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कहीं ना कहीं इंडिकेटर क्योंकि 50 के अबव है और हमारा सकोस्टिक RSI अब 50 से अबव अप्रोच कर रहा है, 60 के टुवर्ड्स बढ़ रहा है। तो
तो डेफिनेटली 80 के अबव चला जाएगा तो उसके बाद प्राइस एक्शन में बहुत तेज मोमेंटम मिल सकता है। लेकिन फिलहाल शॉर्ट आवर्स में अगले 24 आवर्स में क्या हो सकता है इसके ऊपर फोकस करते हैं एंड देखते हैं क्या हुआ है। इस चैनल से हम ब्रेकआउट कर गए हैं, जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट किया था, क्या ये वैसा ही है? तो देखो जब जब ऊपर गया मुश्किल से कुछ ही घंटों के अंदर रिटर्न आ गया जब भी फेक आउट निकला है, और जब भी नीचे गया वहाँ पे ये वाला जो मोमेंटम था जहाँ पे मैं बार बार आपको बोल रहा था कि देखो पॉसिबल तो है नीचे जाने का, लेकिन आपको देखना होगा कि क्या इसके अंदर आने की कोशिश करता है। वो अगर करता है तो डेफिनेटली चांसेस रखना हाई कि ये अंदर वापस से जा सकता है। वो अब हो गया 24 आवर में। मैंने आपको कहा हुआ था कि वर्स्ट के सिनेरियो यहाँ पे प्ले आउट हो सकता है 18 मार्च के बाद जो है ब्रेकआउट हो सकता है वर्स्ट के सिनेरियो, लेकिन 15 मार्च के बाद मैं आपको उम्मीद जगा रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, इनफैक्ट 1 मार्च के आसपास से कह रहा था कि अब मार्केट जो है 15 मार्च के बाद ही जो है मुझे रिकवरी करता हुआ दिख रहा है। तो डेफिनेटली अब वो हो चुका है। 16 मार्च क्या, आज के डेट में हम 17 मार्च में एंटर मार चुके हैं और हमने देखा कि इससे ब्रेकआउट करके हैं, रीटेस्ट भी कर चुके हैं 1 आवर के चार्ट पे, नो डाउट 21 EMA एग्जैक्टली इसी लेवल पे है। कौन से लेवल पे? 40,700 के आसपास, और वो लेवल हम अभी भी रीटेस्ट कर सकते हैं 1 आवर के चार्ट पे। बाकी इंडिकेटर्स देखो तो थोड़ा स्लो डाउन मोमेंटम अब शुरू हुआ है और व्हाइट लाइन ऊपर गया। अब डेफिनेटली यहाँ पे थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन बनता है, वो बनना भी चाहिए, और ये कंसोलिडेशन वर्स्ट केस में 24 के आसपास यहाँ पे आसपास आ सकता है। ग्रीन लाइन अभी भी ऊपर है, दैट इज गुड साइन, और यहाँ पे यहाँ के आसपास आने के बाद यानी कि अगले 4-5 घंटे के बाद अगर ये फिर से ऊपर जाना शुरू करता है तो वो बहुत ही हेल्दी होगा। फिलहाल के लिए अगर इसके ऊपर कंटिन्यूसली जाता है डेफिनेटली वो प्राइस एक्शन जरूर जा रहा है, अच्छी बात है, लेकिन हमें देखते रहना है कि सपोर्ट लेवल रीटेस्ट कर करके वो आगे जाए। डेफिनेटली 21 EMA जो है तेजी से ऊपर आ चुका है, वहीं पे हमारा ये लाइन भी है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे कैसे रहता है मेंटेन। फिलहाल जो है RSI अबव जो है 59-60 के आसपास ओवर कर रहा है और हायर लो एंड हायर हाई मेंटेन किया हुआ है। तो डेफिनेटली जो है अभी चांसेस है कि वापस से हम आने वाले कुछ आवर्स में 50 के आसपास RSI जाता हुआ देख सकते हैं। अगर ऐसा कुछ हुआ तो डेफिनेटली 40,700 का लेवल टेस्ट हो सकता है, लेकिन गारंटी नहीं है। अभी इस वक्त भी आप देखो बाउंस ले गया है एंड डेफिनेटली जैसे ही बाउंस लेगा वैसे ही आपको ऊपर जाता हुआ दिख जाएगा सारे इंडिकेटर्स। और याद रखना RSI जो है वह 50 है, तो यहाँ पे जो मोमेंटम है सकोस्टिक RSI का, इट विल हेल्प प्राइस एक्शन टू मूव फर्दर अपवर्ड इन द साइडवेज एक्शन, यानी साइडवेज एक्शन में भले बने रहे लेकिन इसी रेंज को मेंटेन कर सकता है। अगर मैं एवरेज लाइन की बात करूं 4 आवर के चार्ट पे और ज्यादा क्लियर होगा पिक्चर। 4 आवर के चार्ट पे ब्यूटीफुली हमने ब्रेकआउट किया है। अब ये देखो याद रखना ऐसा ब्रेकआउट यहाँ पे नीचे की तरफ भी हुआ था, तो हमें कम से कम 2 दिन इंतजार करना है अगर आप सेफ्टी देखते हो। इनफैक्ट मैंने कहा हुआ है कि 42,000 के ऊपर जब चला जाएगा तो आप कह सकते हो कि हाँ बिंदास अब ब्रेकआउट हो चुका है, उसमें कोई डाउट मत रखना। लेकिन फिलहाल अभी भी ये फेकआउट निकल सकता है, ऑल्दो मेरे हिसाब से ये ब्रेकआउट हो चुका है। एंड यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद मैंने आपको जरूर कहा था कि यार चांसेस है कि ऊपर जाने के वापस से चांसेस है, क्योंकि बाकी इंडिकेटर्स मुझे बोल रहे थे कि यहाँ पे पॉसिबिलिटीज है कि हम ऊपर जाएंगे, और आज के डेट में वो हो गया। और अभी सकोस्टिक RSI अबव 90 बना हुआ है एंड जरूर जो है यहाँ पे RSI देखोगे, RSI भी 4 आवर के चार्ट पे बहुत तेजी से अबव 66 बना हुआ है। और आपको पता है अबव 60 का लेवल जब भी मेंटेन होगा RSI में वो बुलिश सिनेरियो होता है, और वो जो होता है एक्स्ट्रा मूव दिलाता है बिटकॉइन को कुछ इस तरीके का। तो क्या इस तरीके का मूव आ रहा है? अगर इस तरीके का आ रहा है तो डेफिनेटली हम सारे लेवल ब्रेकआउट करने वाले हैं एंड टुवर्ड्स 45,000 46,000 का लेवल हमारा नेक्स्ट सपोर्ट लेवल बन जाएगा, जो अभी रेजिस्टेंस बना हुआ है। फिलहाल 4 आवर के चार्ट पे सब कुछ इंडिकेटर अच्छा दिख रहा है, और यहाँ पे भी बाकी इंडिकेटर्स भी व्हाइट लाइन ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, जिसकी मैं बार बार बात कर रहा था कि अब यहाँ पे मोमेंटम हमें मिलना चाहिए। मिल गया है, ग्रीन लाइन उसके साथ ऊपर जा रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये अभी एवरेज लाइन के अंदर ही है, हमें चाहिए कुछ ऐसे पिक्स। अगर ये इस टाइप के पिक्स आते हैं डेफिनेटली 4 आवर पे आने वाले डेज में, यानी कि आने वाले नेक्स्ट 2 वीक के अंदर आपको फिर 52,000 का लेवल भी क्रॉस होता हुआ दिख जाएगा। लेकिन अभी जल्दबाजी होगा कहना जब तक 42,000 के ऊपर एटलीस्ट क्लोजर नहीं मिलता 4 आवर के चार्ट पे एंड 1 डे के चार्ट पे, डू रिमेंबर दैट। और यहाँ पे RSI जो है अल्टीमेटली मैंने आपको 1 डे के चार्ट पे बता दिया है, ब्रेकआउट दिख रहा है, कंफर्म होने के लिए वेट कर सकते हो। ऑल्दो RSI बुलिशनेस दिखा रहा है, 1 डे के चार्ट पे भी आप देखोगे RSI का लेवल कहाँ पे है वो बहुत मैटर करता है, और RSI का लेवल अबव 53-54 है, यानी कि 50% से ऊपर एनीथिंग विल ये भी साइडवेज एक्शन में भी अपसाइड का मूव, तो वही हो रहा है फिलहाल। प्राइस एक्शन में एग्जैक्ट लेवल क्या हो सकता है वो मैंने आपको बता रखा है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस लाइन है वो मैं वापस से आपको याद दिलाना चाहूँगा, 42,000 के आसपास
रेजिस्टेंस लेवल 1 डे के चार्ट पे है। 4 आवर के चार्ट पे जो है वो लेवल भी वही है, 42,000 से लेकर 42,300 का लेवल जो है बहुत इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। इसमें हम हो सकता है बहुत टाइम ले हो सकता है पूरा वीकेंड भी बिता दे, लेकिन अल्टीमेटली अगर ये क्लोजर मिल जाता है तो वी आर गुड टू गो टूवर्ड्स 52,000 इन अपकमिंग वीक्स। बट ओवरऑल वीकली चार्ट पे क्या हो रहा है, याद रखना ये वीकली चार्ट क्लोजर मैटर करता है। हर पिछले 2 वीक से हम ऐसा मूव देख रहे हैं लेकिन क्लोजर नहीं बना पा रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, मैं पिछले वीक से जैसे क्लोजर मिला वैसे मैंने आपको मंडे को बोला था कि यार मुझे अब ये बुलिशनेस दिख रहा है। ऑल दो पिछले वीक भी ऐसा ही कैंडल दिखा था, ऐसा ही आपको पैटर्न दिखा था, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया था। लेकिन दिस वीक इट सीम्स हाई प्रोबेबिलिटी कि हम ये क्लोज करने वाले हैं, और ये क्लोजर अगर 44,000 के ऊपर हो गया वी आर गोइंग टू एक्सट्रीमली बुलिश इन दैट केस। बट अगर 42,000 के आसपास हुआ तो जरूर एक और वीक जो है हम इस जगह पे स्ट्रगल कर सकते हैं प्राइस एक्शन वाइज। तो दीज आर द थिंग्स, दीज आर द अपडेट्स ऑन द वीकली चार्ट। बट याद रखना अभी जब तक संडे का क्लोजर इस कैंडल पे नहीं होता तब तक आप कुछ भी नहीं कह सकते, बहुत जल्दबाजी होगा। फ्यूचर के चार्ट पे जरूर मैं कहना चाहूँगा, फ्यूचर के चार्ट पे जरूर हमें क्लोजर मिलता हुआ मुझे दिख रहा है। याद रखना अगले 4 to 8 आवर्स अगर बिटकॉइन रिट्रेस नहीं होता है या फिर अगर साइडवेज एक्शन में नहीं रहता है तो उसके बाद बिटकॉइन और तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। डू रिमेंबर दैट। एंड फ्राइडे का दिन जनरली बुलिश होता है और काफ़ी दिनों से हमें कुछ मोमेंटम दिखा नहीं है। एंड अब वीकली चार्ट पे सब कुछ पॉजिटिव होता हुआ दिखेगा आपको। हो सकता है अगले वीक या उसके नेक्स्ट वीक आपको ये कैंडल भी ग्रीन होता हुआ दिखे, देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी। लेकिन ये सब डिसाइड करेगा क्लोजर, इस वीक का क्लोजर। और इस वीक का क्लोजर जो फ्यूचर के चार्ट पे है वो आपको मिलने वाला है कल, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड RSI पे हम अभी 45 पे हैं वीकली चार्ट पे। याद रखना 50 के अबव नहीं गए हैं, 50 के आसपास हमें रेजिस्टेंस मिलेगा, यानी कि यहाँ पे अभी भी हमें रेजिस्टेंस मिल सकता है, यानी कि यहाँ पे और लंबा वीक 2 वीक सस्टेन कर सकता है वर्स्ट के सिनेरियो में। तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखो। क्या 30,000 का पॉसिबिलिटीज़ ख़त्म हो गया? तो जब तक हम 46,000 को प्रॉपरली क्लोज नहीं करेंगे कैंडल तब तक वो पॉसिबिलिटीज़ रहेगी मार्केट में। परसेंटेज कम होता जाएगा एंड डेफिनेटली फिलहाल मेरे लिए जो है परसेंटेज उसका मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मेरे हिसाब से आ चुका है। लेकिन फिर भी आप वर्स्ट के सिनेरियो के लिए प्रिपेयर रहना चाहते हो, 30,000 अभी भी पॉसिबल है। फिलहाल बिटकॉइन जो है कंटिन्यूसली जो बढ़ता हुआ दिख रहा है। एंड बाकी के चार्ट पे देख लेते हैं S&P ने कल क्या दिखा है। मैंने कल इवनिंग में आपको टेलीग्राम पे भी अपडेट दिया था कि S&P अब मुझे वापस से अप्रोच करता हुआ दिख रहा है एंड ये साइडवेज एक्शन की निशानी है। 21 EMA के ऊपर क्लोजर मतलब कि रीटेस्ट के लिए आज जा सकता है वर्स्ट के सिनेरियो। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि वी आर गोइंग टू टेस्ट दीज लेवल देन हम उसको रीटेस्ट करने जाएं, तो उसका फायदा मिला बिटकॉइन को भी। लेकिन अब ये क्या कहोगे बिटकॉइन को इसी वजह से फायदा मिला? तो नहीं, कल गोल्ड भी बढ़ा है। बाय द वे कल गोल्ड भी बढ़ा है, बिटकॉइन भी बढ़ा है एंड स्टॉक मार्केट भी बढ़ा है। हमेशा ना हर चीज़ एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं होता, हर चीज़ एक दूसरे के वो नहीं होता, लेकिन अल्टीमेटली एक रिलेशनशिप है जो मेंटेन रहता है। गोल्ड अगर कंसोलिडेट होता है तो बिटकॉइन ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है, गोल्ड अगर नीचे गिरता है तो बिटकॉइन ज़्यादा तेज़ी से गिरता है। S&P 500 अगर बहुत तेज़ी से बढ़ता है तो उसका इम्पैक्ट गोल्ड बिटकॉइन पे भी हमें देखने को मिलता है। लेकिन S&P 500 अब थोड़ा सा रिलेशन अब टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। अभी मैंने आपको बोला है कि बिटकॉइन पिछले 3 महीने से या तो डाउन ट्रेंड में है या कंसोलिडेट हो रहा है पिछले 1.5 महीने से। लेकिन S&P 500 में ऐसा नहीं है। S&P 500 अब जस्ट जो है एंटर किया है डाउन ट्रेंड में जनवरी के बाद से, लेकिन हमारा बिटकॉइन जो है ऑलमोस्ट दिसंबर से पहले से ही जो है डाउन ट्रेंड में है। तो दैट इज द डिफरेंस। तो हर चीज़ एग्जैक्टली आपको नहीं मिलेगा, बट यस यहाँ पे काफ़ी हद तक आपको रिटर्न देखने को मिल रहा है। और आई एम एक्सपेक्टिंग दिस वीक वी विल गेट द क्लोजर एटलीस्ट अबव 42,000 एंड इसकी प्रोबेबिलिटी मेरे हिसाब से हाई है। लेकिन इसका जो कंक्लूजन है वो आज के क्लोजर के बाद मिल जाएगा। कल के दिन आज का क्लोजर अगर कैंडल रेड भी होता है और थोड़ा बहुत तो भी आपको टेंशन लेना नहीं है, घबराना नहीं है। हो सकता है कल के दिन आपको बहुत तेज बाउंस मिले। और आज का अगर कैंडल ग्रीन हो जाता है तो कल का कैंडल उससे भी बड़ा ग्रीन कैंडल हो सकता है। डू रिमेंबर दैट। और ऐसे मोमेंटम में हम कुछ अनएक्सपेक्टेड प्राइस जो होते हैं, अनएक्सपेक्टेड तो नहीं कहूँगा, एक्सपेक्टेड रेंज में ही है, लेकिन यस वो हमें टच होता हुआ दिख सकता है। उसके बाद जो मेजर रेजिस्टेंस है वो 43,000 पे है एंड देन सबसे बड़ा क्रिटिकल रेजिस्टेंस हमारा 45,000 पे है। तो इन लेवल्स पे नज़र रखूंगा। जब ये पैटर्न ब्रेकआउट होगा तो अलग अलग पैटर्न का मैंने बता रखा है। 42,000 क्लियर होगा तो डेफिनेटली आपका 52,000 पॉसिबल है। एंड अगर ये लेवल क्लियर होता है 46,000 45,000 का लेवल तो हमारा पॉसिबल लेवल है 62,000। तो दीज आर द थिंग्स, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजन लग सकता है अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस की ज़्यादा नॉलेज नहीं है। लेकिन बात करते हैं डोमिनेंस चार्ट की। डोमिनेंस चार्ट
कंटिन्यूसली धीरे धीरे हायर लो एंड हायर हाई मेंटेन किया हुआ है। बिटकॉइन जैसे जैसे बढ़ रहा है अभी भी रिलेशनशिप हमारे फेवर में नहीं है, अगेंस्ट जा रहा है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को ऑल्ट कॉइन में कह रहा हूं कि बीटीसी चार्ट, इंडिविजुअल चार्ट मैटर्स अलॉट। कुछ कुछ ऑल्ट कॉइन के चार्ट रिटर्न लेता हुआ दिख रहा होगा, लेकिन आपको कंसीडर करना उन्हीं को ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रैटेजी वीडियो। अगर आप स्ट्रैटेजी वीडियो नहीं जानते हो तो जरूर आप प्लेलिस्ट जाके चेक करो, समझ में आता तभी एंट्रीज प्लान करो। अदरवाइज अभी ऑल्ट सीजन स्टार्ट नहीं हुआ, डोंट वरी, ठीक है। अभी बिटकॉइन 42,000 के ऊपर जाएगा तो डॉलर में तो डेफिनेटली आपको महंगा मिलेगा ही। बीटीसी पेयर में शायद चीजें संभलता हुआ दिखने लगे उसके बाद से, लेकिन फिलहाल अभी हमें इंतजार करना होगा। ऑल्ट कॉइन स्पेसिफिक बात करते हो, पूरे के पूरे सीरीज ऑफ ऑल्ट कॉइन बढ़ने जब शुरू हो जाते हैं तो अभी उसमें इंतजार करना होगा। इथीरियम बीटीसी चार्ट पे 2 दिन से पहले से मैं बता रहा हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि हम इस लेवल को क्रॉस कर सकते हैं। 0.069 0.070 के आसपास हम बढ़ सकते हैं। कल के दिन हमें हाईएस्ट मिला 0.0675 के आसपास, एंड अभी भी हम उसी जोन में है, 50 के बिलो हैं, एंड यहाँ से रेजिस्टेंस मिलना स्वाभाविक है। याद रखना ये ट्रेंड लाइन, अभी भी ये ट्रेंड लाइन हमें रेजिस्टेंस दे सकता है और इसी ट्रेंड लाइन के अंदर है हम पिछले कितने दिनों से, लगभग 30 जनवरी के बाद से। तो अभी जब तक हम इसे ब्रेकआउट नहीं करते तब तक हम अपसाइड उम्मीद नहीं कर सकते हैं। एग्जैक्टली इथेरियम बीटीसी चार्ट पे अभी भी साइडवेज एक्शन बना हुआ है, लेकिन इस वक्त जरूर जो भी आपको मोमेंटम दिख रहा है वो 21 EMA रीटेस्ट करता हुआ दिख रहा है, दैट इज फेयर। एंड इसकी बात मैंने आपको शायद मंडे ऑनवर्ड्स ही कहा था कि यार मुझे अभी ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, और 80 के अबव चला गया। अब यहाँ पे साइडवेज एक्शन में क्या हो सकता है, अगर आरएसआई हमारा 50 के अबव होता तो डेफिनेटली अभी तक तो मोमेंटम और ज्यादा मिल जाता, बट फिलहाल डाउन ट्रेंड में है, यानी साइडवेज एक्शन में है, तो आरएसआई 50 के बिलो है, तो डेफिनेटली यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है और थोड़ा बहुत साइडवेज एक्शन में भी प्राइस एक्शन ऊपर जा रहा है। लॉन्ग का पोजीशन प्रिंट कर दिया है इथेरियम बीटीसी चार्ट पे, 4 आवर के चार्ट पे, याद रखना ऐसा ही प्रिंट हुआ है 26 फरवरी को भी और उससे पहले 17 फरवरी को भी, लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाया, 2 या 3 दिन भी सस्टेन नहीं कर पाए थे। डेफिनेटली जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है 0.068 का लेवल है इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे, इस चीज को याद रखना। लेकिन अभी ओवरऑल इमीडिएट शॉर्ट टर्म में डोमिनेंस चार्ट पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है और आज के दिन डोमिनेंस चार्ट थोड़ा बहुत कंसोलिडेट कर सकता है, तो इस पे नजर रखना। एंड डॉलर के चार्ट जैसे बिटकॉइन रिकवर करेगा, डॉलर का चार्ट इथेरियम का रिकवर करता हुआ दिखेगा। मैं बार बार बोलता रहता हूं आपको, और वैसा ही कुछ होता हुआ दिख रहा है। एंड कुछ पैटर्न भी क्लियर कट दिखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे क्या पैटर्न पॉसिबिलिटीज है, देखो एक ये कुछ रेंज हमें मिल रहा है, और अगर ये रेंज मार्केट है तो डेफिनेटली जो है ये कुछ इस तरीके का पैटर्न बना रहा है, और ऐसे सिनेरियो में ये नीचे जा सकता है वर्स्ट के सिनेरियो में, लेकिन ये अभी फाइनल नहीं है, जस्ट सेकंड टच लाइन है। वी नीड टू सी मोर कंफर्मेशन, एंड जब ये कंफर्म होगा तो हमें पता चलेगा। लेकिन फिलहाल 53 54 का रेस है, अगर हम ये मेंटेन कर जाते हैं, ऊपर चले जाते हैं, तो देन डेफिनेटली वी आर गोइंग टू सी मच हायर लेवल्स इन इथेरियम एज वेल। लेकिन आज के दिन अगर रीटेस्ट होने जाता है तो $2683 के आसपास आराम से जा सकता है। ओवरऑल साइडवेज एक्शन में भी मोमेंटम अच्छा दिखेगा, क्योंकि आरएसआई जो है अबव है 50, एंड डेफिनेटली जो है सकोस्टिक आरएसआई अप्रोच कर चुका है 80 के आसपास का लेवल, तो यहाँ पे चीजें बहुत ही पॉजिटिव दिख रहा होगा। लेकिन याद रखना अभी भी हम इसी जोन में, इसी साइडवेज एक्शन में है। वी नीड सम काइंड ऑफ दिस काइंड ऑफ मूव, एंड ऐसा कुछ मूव आएगा तो इथेरियम बहुत ही ज्यादा तेजी से आपको बढ़ता हुआ दिखेगा वापस से 4000 के टूवर्ड्स। लेकिन फिलहाल सबसे मेजर रेजिस्टेंस है 3200 के नियर बाय। तो ये हो गया ओवरऑल मेरी तरफ से एनालिसिस बिटकॉइन का, ऑल्ट कॉइन का क्या कर सकता है आने वाले डेज में, आने वाले आवर्स में। बाकी के चार्ट्स क्विकली से देख लें। सीपीआर चार्ट अपर जोन में है, सपोर्ट टेस्ट कर रहा है, एंड अगर ये अपसाइड बाउंस लेता है तो 42,200 एज पर सीपीआर। वहीं अगर नीचे का लेवल जाता है तो 40,200 का लेवल जो है क्रिटिकल सपोर्ट है। इनफैक्ट मैं कहूँगा 40,600 का लेवल बहुत क्रिटिकल सपोर्ट है। अगर वो ब्रेक होता है, 40,000 ब्रेक होता है, तो डेफिनेटली आपको नेक्स्ट लेवल $39,427 के आसपास सपोर्ट दिख सकता है। ये सीपीआर चार्ट कहता है, ये नहीं कहता कि ये जरूर जाएगा, ये कहता है कि अगला टारगेट क्या हो सकता है, और वो टारगेट आपको दिखता है जब ये बाउंस लेता है तो अगले टारगेट पे पहुंचता है, और जब भी ये बाउंस लेगा आज के दिन ऊपर की तरफ तो 42,300 का लेवल होगा। तो एज पर सीपीआर चार्ट भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया है। एंड यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट डेली चार्ट पे हमारा जो ऑरेंज लाइन है, अगर डेली चार्ट पे देखोगे, हम आज 17 मार्च है, 17 मार्च वाज द वन ऑफ द डेट। अगर जब मैं इस चार्ट को जाता हूं तो मैंने एक डेट निकाला था कि बुल रन का एंड यहाँ पे हो सकता है, तो इन डेट्स पे नहीं हुआ है। अल्टीमेटली आपको कुछ प्राइस एक्शन जरूर देखने को मिला। एक और डेट अभी भी एग्जिस्ट करता है, वो है 18 मई का। डेफिनेटली ये लाइन को मैं थोड़ा सा जो है इसका जो ट्रांसपेरेंसी है वो कम करना चाहूंगा, एंड मैं बताना चाहूंगा कि प्राइस एक्शन जो है वो ऑलमोस्ट आप देखोगे हम उस लाइन को अप्रोच कर
कर रहे हैं, ऑरेंज लाइन धीरे धीरे नीचे आ रहा है और वो लेवल है 44,000। तो 44,000 इज द क्रिटिकल लेवल ऑफ रेजिस्टेंस एज वेल ऑन बिकॉज ऑफ दीज, एंड डेफिनेटली उसके ऊपर अगर लाइन देखोगे ब्लू लाइन हमें 45,000 के आसपास है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ 45,000 के ऊपर जब चलेगा ना तो समझ लो हमने बेड़ा पार देख लिया है बिटकॉइन का, और यहाँ से जो है अब बिटकॉइन बहुत तेजी से जर्नी दिखाएगा टुवर्ड्स व्हाइट लाइन, जो कि अपने आप में 69,000 का लेवल आज की डेट में है। वहीं ग्रीन लाइन अराउंड 92,000 है, एंड वहीं व्हाइट लाइन जो है रेड लाइन जो है इनफैक्ट मैं कहूँगा 1,63,000 पे है अपर जोन का। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट लेवल। अभी इन सब टारगेट्स को मत फोकस करो, अभी सबसे इंपॉर्टेंट नियर बाय टारगेट है 44,000 45,000। जब तक ये क्लियर नहीं होता, डेली चार्ट पे क्लोजर नहीं मिलता, वीकली चार्ट पे क्लोजर नहीं मिलता, वी आर नॉट गोइंग टू अचीव दीज लेवल्स। तो ये हो गया मेरी तरफ से अपडेट। तो मार्केट में थोड़ा संभल के रहो, एंड अभी आपको ट्रेडिंग करने का मन कर रहा होगा, लेकिन याद रखना कि यहाँ से अगर रिजेक्शन मिलता है 42,000 से तो वापस से क्या हो सकता है, वापस से अगर हम इस पैटर्न के अंदर आते हैं तो हमारा सपोर्ट जोन आज की डेट में 39,900 के आसपास है, एंड अगर हम उसे वापस से ब्रेक करते हो तो अभी भी पॉसिबल है, मैं बार बार बोल रहा हूँ अभी भी पॉसिबल है नीचे का लेवल। बट मेरे हिसाब से चांसेस वाइज मेरे से पूछोगे, मेरे हिसाब से हम अगले जो 24 आवर हो सकता है वर्स्ट केस में यहाँ पे कंसोलिडेट करें इन लेवल्स के आसपास, एंड उसके बाद आपको यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, एंड डेफिनेटली कंफर्मेशन मिलेगा 42,200 के बाद ही। तो ये हो गया मेरी तरफ से अपडेट। अब आप लोगों के क्वेरीज लेने के लिए तैयार हूँ। अगले 5 मिनट्स में मैं आप लोगों की क्वेरीज ले पाऊंगा गाइज, आज टाइम कम है तो जल्दी से मैं आप लोगों के कमेंट्स ले लेता हूँ। बिटकॉइन क्रैश बीटीसी पेयर में भी बाय करना सही रहेगा क्या? अभी फिलहाल मैं कुछ नहीं कमेंट करूँगा, क्योंकि मैं ऑल्ट सीजन तभी स्टार्ट होते हुए देखता हूँ जब मुझे दिखता है डोमिनेंस चार्ट रिट्रेस होते हैं, और बिटकॉइन कोई भी चीज़ आप बीटीसी पेयर में अगर ऑन एन एवरेज देखते हो तो वो आपको तभी फ़ायदा दिखाएगा जब आपको जो है डोमिनेंस चार्ट नीचे गिरता हुआ दिखेगा, स्पेशली बीटीसी पेयर में। और डॉलर में डिपेंड्स कि बिटकॉइन कैसे कर रहा है। अभी मुझे कहीं पे भी बीसीएच जो है इमीडिएटली रिटर्न लेता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, तो डोंट ट्राई टू चेज इट ऑल द बुलिश डाइवर्जेंस यहाँ पे बन रहा है, लेकिन मैं कहूँगा थोड़ा सा इंतजार कर लो। इतना इंतजार कर लिया तो थोड़ा सा और इंतजार कर लो। 42,000 अगर आप फर्स्ट लेवल ऑफ सेफ्टी देखते हो, एंड अगर आप देखते हो, और 42,000 जब मैं बोलता हूँ तो ये नहीं कि 1 आवर पे टच हो गया तो आप शुरू हो जाओगे, नहीं, 1 डे के चार्ट पे आपको क्लोजर का इंतजार करना है। एंड दूसरी बात, अगर उससे भी ज़्यादा कन्फर्म वे में जानना चाहते हो तो 45,000-46,000 के लेवल तक के लिए भी इंतजार कर सकते हो। उसके बाद आपको शायद बीटीसी पेयर में चीज़ें अच्छी होते हुए दिखेंगे, लेकिन फिलहाल बीसीएस तो बिल्कुल ही नहीं, बीटीसी पेयर में आपको नीचे जाता हुआ दिखेगा। बैंड का पूछ रहे हैं, बैंड काफ़ी ज़्यादा नीचे गया होगा डेफिनेटली। अगर मैं बीटीसी पेयर में अगर देखता हूँ बैंड बिटकॉइन पे, तो बिल्कुल ये अभी भी नीचे डाउन ट्रेंड में है, और ये कंसोलिडेशन का साइड अभी तक इसने जो है कंफर्म नहीं किया। ऑल्दो यहाँ पे भी बुलिश डाइवर्जेंस बन गया है, डू रिमेंबर बुलिश डाइवर्जेंस बन गया है। इसका मतलब है कि इमीडिएटली आपको प्राइस सेक्शन जरूर इमीडिएटली हो सकता है 1000 सतोशी तक जाता हुआ दिखे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम ब्रेकआउट कर गए। ब्रेकआउट करने के लिए इसको 200 EMA लाइन के ऊपर आना पड़ेगा, और इस सब में इसको कम से कम 2-3 हफ्ते लग सकते हैं करने में, अगर यहाँ से कंसोलिडेशन शुरू हुआ तो अभी ज़रूर एक स्पाइक आ सकता है आने वाले कुछ दिनों में, लेकिन ये डाउन ट्रेंड है, और ये डाउन ट्रेंड जब हो रहा होता है उस टाइम में आपको डॉलर कॉस्ट एवरेज ऑल्ट कॉइन्स पे मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता हूँ। बहुत ही रेयर ऑल्ट कॉइन्स पे मैं रिकमेंड करता हूँ, जैसे कि हाई मार्केट कैप के ऑल्ट कॉइन हो गए, जैसे आपके पास बाइनेंस के कॉइन हो गए, जैसे आपके पास फॉर एग्जांपल आपके पास हो गया इथीरियम, फॉर एग्जांपल आपके पास हो गया पोल्काडॉट। ऐसे ऑल्ट कॉइन पे आप कंसीडर कर सकते हो, लेकिन बैंड जैसे ऑल्ट कॉइन्स पे आप अभी डॉलर कॉस्ट एवरेज मत करने बैठो, क्योंकि जो लोग यहाँ पे करने बैठे वो फर्दर नीचे गए, जो यहाँ पे करने बैठे वो फर्दर नीचे गए। तो इसके लिए इंतजार कर लो जब तक ब्रेकआउट नहीं दिखता, और आप जाके स्ट्रैटेजी वीडियो में जो मैंने स्ट्रैटेजी दिया वो जाके अप्लाई कर दोगे, आपको पता चल जाएगा। एलाइस का बीटीसी चार्ट क्या कह रहा है, जल्दी से देख लेते हैं। एलाइस बीटीसी चार्ट पे आई नो कि ये वो ऑल्ट कॉइन है जो मैंने आप लोगों को नवंबर दिसंबर के आसपास रिकमेंड किया करता था, और उस टाइम के बाद उसमें बॉन्स भी देखने को मिला, लेकिन अल्टीमेटली आज की डेट में क्या है वो मैटर करता है। और मैंने इसीलिए आप लोगों को जनवरी में कहा था कि यार स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना, और जनवरी में अगर आप स्टॉप लॉस मेंटेन किए होगे तो जरूर ये मोमेंटम से आप बच के होगे। लेकिन फिलहाल क्या हो सकता है, अभी यहाँ पे भी बुलिश डाइवर्जेंस बनता हुआ दिख रहा है। तो अगले जो है देखो, अगर बिटकॉइन फेवरेबल कंडीशन बना दिया 46,000 45,000 के ऊपर मेंटेन रह गया अगले आने वाले 2 वीक के अंदर, तो अप्रैल का पूरा मंथ ऑल्ट सीजन के नाम हो सकता है, लेकिन अभी उसमें बहुत टाइम है। याद रखना
एक एक घंटे में मार्केट का रुख चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे तो अभी 15 दिन है, तो 15 दिन में एडवांस में इतना ज़्यादा मत ओवर एक्साइटेड होना। बट यस, अभी इसमें बुलिश डाइवर्जेंस बना है, वनडे के चार्ट पे डेफिनेटली ये प्ले आउट होगा। बट याद रखना, आपको स्ट्रैटेजी वीडियो के हिसाब से अगर प्लान आउट कर रहे हो ट्रेडिंग, तो ज़रूर उसके हिसाब से प्लान आउट करो। एंड डेफिनेटली अगर आप एंट्री लेना चाहते हो, कंसिडरिंग कि यहाँ से मैं एलाइस में 5x 10x करूँ, तो अगर ऐसा कुछ प्लान कर रहे हो तो अभी इंतज़ार कर लो, अभी इंतजार कर लो जब तक मार्केट कंफर्म वे में नहीं कहता। क्योंकि यहाँ से अगर मार्केट रिजेक्ट होता है तो अभी भी पॉसिबल है 30,000 जाने का, और अगर ऐसा हुआ तो आपको पता है कि फिर क्या होने वाला ऑल्ट कॉइन का। तो थोड़ा सा सब्र कर लो, मेरी अगर सुनोगे तो। ठीक है, BTC पेटेंट बना रहा है, आई थिंक रीटेस्ट करेगा 42,500 को सर। दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग, दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग कि वो रीटेस्ट करेगा 42,500। मैं सेफ्टी साइड 42,200 के आसपास बता रहा हूँ। माना कॉइन की बात करूँ तो माना की अगर मैं बात करूँ अगर BTC पेयर पे, तो यहाँ पे बहुत अच्छा बुलिशनेस आ सकता है इस ऑल्ट कॉइन पे। क्या ये बियरिश चार्ट है? तो मैं कहूँगा नहीं। जब तक ये 200 ईएमए लाइन के ऊपर है तब तक ये बियरिश चार्ट नहीं है, बिल्कुल ये कंसोलिडेट हो रहा है। और मैं कहूँगा कि इसमें बहुत बड़ा मूव आने वाला है आने वाले डेज में, लेकिन थोड़ा सा इंतजार कर लो, थोड़ा सा कंफर्मेशन के लिए वेट कर लो, थोड़ा सा इस ब्लू लाइन को ऊपर आ जाने दो। एक बार ये जर्नी शुरू होगी ना, उसके बाद आप थोड़ा सा कुछ नहीं तो एटलीस्ट आपको इस टाइप का रैली तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। वहाँ के बाद आप स्टॉप लॉस लगा लेना। लेकिन फिलहाल मुझे लगता है 200 ईएमए लाइन हम इतना नज़दीक आगे जरूर टच कर सकते हैं, अभी भी टच कर सकते हैं। बुलिश डाइवर्जेंस बना रहा है, एक और डाउनफॉल आता है और वो इस लेवल को टेस्ट करके फिर जब अप आएगा तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ये असेंडिंग ट्रायंगल जैसे बिहेव करेगा। और असेंडिंग ट्रायंगल अगर ये है काइंड ऑफ, अगर आप मान के चलते हो, इनफैक्ट आपको देखना होता है कि कहाँ से पैटर्न मिल रहा है आपको, तो आप देखोगे कि अभी ये इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो काइंड ऑफ क्या ये बॉटम हो सकता है? तो यस, हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है कि ये बॉटम नहीं हो सकता। और ऐसे सिनारियो में, वर्स्ट के सिनारियो 17-18 अप्रैल के आसपास जाके आपको ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, चाहे डाउन साइड चाहे अप साइड। तो अभी एंट्रीज प्लान मत करो। अगर एंटर्ड हो, स्टॉप लॉस लगा के रखो 200 ईएमए लाइन के कम से कम जो है 100-200 सतोशी नीचे या 1000 सतोशी नीचे, डिपेंड्स आपके रिस्क एंड रिवार्ड कहाँ पे एंटर किया है। क्योंकि अगर ये ब्रेकआउट नीचे की तरफ होगा तो डेफिनेटली ये बहुत तेज़ी से गिरेगा, लेकिन इसके चांसेस बहुत ही कम होंगे अगर बिटकॉइन 46,000 इस बीच में रिकवर कर लेता है। मैंने कहा ये वर्स्ट के सिनारियो 15 अप्रैल या उसके बाद हो सकता है, 20 अप्रैल भी इनफैक्ट पूरा अप्रैल दिखा रहा है। तो ब्रेकआउट उससे पहले हो सकता है और अगली रैली इसको वापस से इस लेवल के आसपास लेके जा सकता है। तो ये स्पेशल चार्ट बना रहा है, बुलिश चार्ट बना रहा है डेफिनेटली, लेकिन अभी इंतजार करो। सेतु जी बोल रहे हैं USDT डोमिनेंस इन डेली देखने के लिए बोल रहे हैं। तो चलो मैं USDT का अगर मैं देखूं डेली का अगर देखूं डोमिनेंस, तो क्या कह रहा है? अभी वो हायर लो एंड हायर हाई मेंटेन कर रहा है। बट यहाँ पे आप देखोगे कहीं ना कहीं RSI कमज़ोर हो रहा है, और यहाँ पे भी कहीं ना कहीं पेनेंट बना हुआ है, काइंड ऑफ कह सकते हो सिमेट्रिक ट्रायंगल बना हुआ है। एंड ये ऑलमोस्ट ब्रेक हो सकता है, कितने दिनों में हो सकता है कि ये अगले 24 to 48 आवर्स में ब्रेक हो। मेरे हिसाब से आप पूछोगे तो अभी USDT में ही लोग बने हुए हैं, इसलिए ये स्ट्रांग है। एंड क्या ये डबल टॉप सिनेरियो बन जाएगा जैसे बिटकॉइन के चार्ट पे बना? तो यस, पॉसिबल। एम पैटर्न बन जाएगा तो पॉसिबल, एनीथिंग कैन पॉसिबल। बट एक ओवरऑल रेंज की बात मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। जब आपने डोमिनेंस चार्ट की बात की है तो यहाँ पे मुझे एक ज़रूर जो है थोड़ा सा अभी भी स्पाइक आ सकता है, इसमें डाउट मत रखना। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगले 2 हफ्ते और थोड़ा सा आपको मिल सकता है, प्रॉब्लमेटिक सिनेरियोज आपको दिख सकते हैं, तो आप थोड़ा सा इंतज़ार कर सकते हो। लेकिन अल्टीमेटली ये यहाँ से रिजेक्ट लेता हुआ मुझे दिख रहा है, क्योंकि हम इस चैनल के अंदर हैं। एंड मोस्ट प्रोबेबली वी माइट प्ले दीज सिनेरियोज। एंड अगर ऐसा कुछ होता है तो डेफिनेटली हो सकता है अगले 2-3 दिन में हम इस लेवल पे जाएं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली चांसेज है हम ये लेवल ब्रेक करते ही इस लेवल के आसपास बढ़ेंगे। और अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको पता है कि फिर ऑल्ट कॉइन हो या फिर बिटकॉइन हो, वो आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। बट फिलहाल के लिए वनडे के चार्ट पे आपने जो बोला है मुझे, तो अगर देखूँ तो मैं मुझे ज़रूर जो है कंसोलिडेट करता हुआ दिख रहा है। एंड अभी भी चांसेज हैं कि ये ब्रेकआउट कर सकता है ऊपर और वापस से 5.50 के आसपास जा सकता है, डू रिमेंबर दैट। बट अगर ये ब्रेकआउट होता है तो डेफिनेटली फिर इस लेवल को भी हम शायद ब्रेक करते हुए देखें, जैसे
ऐसे ऐसे वीक्स यहाँ पे आए थे। बट यहाँ पे चांसेस वाइज मैं देखूँ तो अभी ध्यान से देखो, ब्लू लाइन नीचे जा रहा है, अभी भी हम जीरो के अबव है, तो जीरो के अबव आपको कभी भी मतलब देखो स्टार्टिंग तो इसी जगह से ही गिरना शुरू होता है, लेकिन कंफर्मेशन आपको चाहिए तो जीरो के बाद जो होता है मार्केट बहुत तेजी से गिरता है। तो यहाँ पे देखोगे जीरो के बाद से बहुत तेजी से गिरा, तो कुछ वैसा ही होता हुआ दिखेगा। और अगर ऐसा कुछ हुआ तो वर्स्ट के सिनेरियो ये पॉसिबल है इनफैक्ट, ये वाला लेवल क्लियर होने के बाद, एंड इसके चांसेस हाई हैं। ब्लू लाइन नीचे है, रेड लाइन ऊपर है, लेकिन कंसोलिडेट हो रहा है, साइडवेज एक्शन है, तो अभी भी इंतजार करना पड़ सकता है आपको इसके कंफर्मेशन के लिए। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी भी 2 हफ्ते जो हैं वो अगर देखोगे तो अभी भी आपको दिख सकता है प्राइस एक्शन कैसे बिटकॉइन प्ले आउट करता है। डेफिनेटली उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है, लेकिन यस दैट इज पॉसिबली एंड डेफिनेटली गाइज यहाँ पे ओवरऑल 30 मिनट्स कंप्लीट हो गया। आज मेरे पास टाइम कम है, सॉरी गाइज, बहुत लेट से स्टार्ट किया, बट यस बहुत सारे चीज़ें जिसके लिए हम इंतजार कर रहे थे बहुत दिनों से वो अभी प्ले आउट होता हुआ दिख रहा है। तो इस मोमेंटम का मजा लो, इस मोमेंटम का जिसका इंतजार कर रहे हो। अभी 42,200 या 500 का लेवल जब क्लोजर ले लेता है कैंडल, वहाँ पे सस्टेन कर जाता है ओवर द वीक, get ready bullish, get ready for the bullish scenario above 46,000 डेफिनेटली पहला टारगेट होगा, लेकिन 52,000 इज द नेक्स्ट टारगेट। और अगर 48,000 ब्रेक होता है ना, और वो सेफली ब्रेक होता है विदाउट एनी काइंड ऑफ मतलब वो एक होता है ना कि एक होता है बस कैसे कैसे करके पहुंच गया, तो वैसा करके अगर जा रहा है तो डेफिनेटली रिट्रेस होगा। और लेकिन अगर वो प्रॉपरली ब्रेकआउट होके जाता है तो डेफिनेटली वी माइट सी कि एक सीधा सडन पंप आया एंड मार्केट को लेके चले जाए 55,000 के आसपास भी। बट इस समय भी टाइम है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, वन डे के चार्ट पे अभी वॉलीटिलिटी जो है वो बढ़ना जस्ट जो है अभी आप देखोगे तो कुछ खास बढ़ना शुरू भी नहीं हुआ है। और अलग अलग चार्ट पे भी आपको मैं बताते रहता हूँ, अभी ये बढ़ना शुरू भी नहीं हुआ है, इनफैक्ट नीचे नीचे ही जा रहा है। आज के डेट में भी ये नीचे जा रहा है, और ये जब नीचे से ऊपर जाना शुरू होगा और ग्रीन लाइन हमारे साथ हो गया तो प्राइस एक्शन आप अभी एज्यूम नहीं कर सकते कि कितनी तेजी से बढ़ सकते हो। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मार्केट पे नजर रखूंगा, कोई भी अपडेट होगा कोई तो मैं टेलीग्राम पे दूंगा, लिंक आपको सारे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाते हैं और नीचे आपको वीडियो के नीचे भी मिल जाते हैं, तो जरूर फॉलो कर लेना। एंड अगर आप मेरे साथ सीखना चाहते हो तो academy.cryptoinsider.com को जरूर विजिट करना। सेकंड बैच का प्री इनरोलमेंट जो ऑफर है वो ऑलरेडी ऑन गोइंग। एंड याद रखना गाइज कि यहाँ पे सीखे बिना ट्रेडिंग मत करना, भले आप मेरे से सीखो ना सीखो, कहीं से भी सीखो, लेकिन सीखो जरूर पहले ट्रेडिंग करने से पहले। और अगर मेरे बेसिस पे आप अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट भी करते हो, प्लान करते हो, तो जरूर अपना रिस्क रिवार्ड मेंटेन करना। एंड आखिरी चीज़ कि यार मार्केट ना अभी बाउंड्री लेवल पे ही है, तो थोड़ा सा केयरफुल अभी भी रहो। ये मत सोचो कि अभी बुलिश हो गया तो अभी अब 2-3 महीने के लिए हम बुलिश ही रहेंगे, वो सिनेरियो तब होगा जब कंफर्म होगा। अभी मेरे हिसाब से तो मैं 30,000 से ही बुलिश हूँ, इनफैक्ट 33,000 से भी बुलिश हूँ, लेकिन आप जब मार्केट ग्रीन होता है तब बुलिश होते हो, तो प्लीज़ ऐसा मत करो। एंड हो सकता है कि यहाँ पे कंसोलिडेशन चले अगले 24 आवर में, जो प्राइस एक्शन मैंने बताया वो ऐसा पॉसिबिलिटीज़ हैं। सपोर्ट लेवल भी मैंने बता दिया, नीचे का लेवल जाएगा तो कहाँ तक जा सकता है वो भी मैंने बता दिया, तो नजर रखना इन सबके ऊपर फोकस करना। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।